इवनिंग एवरीवन। श्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का आज फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के बारे में पढ़ा था और दो एग्जाम्पल किए थे और एक्सरसाइज 2.1 को अपन लोगों ने उसका पहला क्वेश्चन किया था। सेकंड और थर्ड आप लोगों को करने के लिए दिया था। अब जिससे वो क्वेश्चन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और जिससे नहीं हुआ है अपन अब आगे करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, उनके लिए 2 और 3 क्वेश्चन, उसके बाद में 4th और 5th भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कौन सी है? ये वाली, a = bq + r, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके क्या बताना अपने को, क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8, 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। q क्या है? यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, एक पूर्णांक संख्या है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? अपन इसी प्रमेय का यूज करेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है? अब इसमें क्या करेंगे? 9q या 9q + 1 या 9q + 8 इसको बताना है सिद्ध करके, और वो भी किस चीज को बताना है? किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, धनात्मक पूर्णांक संख्या। माना ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक ठीक है। अब आगे क्या कि ये चीज आई कहां से? पहले ये बता देता हूं आपको जो नया है कि a में b का भाग दिया, ठीक है, कितनी बार गया? q बार, और शेषफल क्या आया? r, ठीक है ना। b × q + r करेंगे तो वापस हमें a मिल जाता है, ठीक है ना। ये बता दिया। ये यहाँ पे लिखा है a = b × q + r, करते हैं तो वापस a मिल जाता है अपने। वो किसके बराबर हो जाता है? 1 है, ठीक है। अब इस प्रमेय का यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक तो ये कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब धनात्मक कौन कौन सी होती है? 0 से इस तरफ वाली, प्लस वाली, 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है। और इधर कौन सी? -1 -2 -3 -4, ये होती है ऋणात्मक। तो अपने को धनात्मक का, तो ये अपने काम की नहीं है। धनात्मक कौन? किसी धनात्मक अपने को पता नहीं है धनात्मक कौन सी है, तो इनमें से अपने को पता नहीं कौन सी लेनी है। तो अपन क्या मान लिया अपन ना, पता नहीं है तो कि a एक धनात्मक संख्या है, उसको बाद में अपन सिद्ध करके बता देंगे, ठीक है। a एक धनात्मक संख्या, इसको मान लिया। और अब b की जगह क्या रखेंगे? अपने को सिद्ध क्या करके बताना है, सत्यापित करके, कि 9q या 9q + 1 या 9q + 8, ठीक है, ये बताना। तो अब अपने को इसकी फॉर्म में लाना है। तो अपन कैसे लिखें किसी चीज, मतलब b = अपन 3 ले लें, b = 3 लेते हैं, ठीक है ना। घन का बताना अपने को, तो घन कैसे? 3 का स्क्वायर क्यूब घन करेंगे, ये घन होता है। स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? वर्ग, और 3 ये हो गया घन, ठीक है। 3 का 27, और अगर 27 को अलग अलग करें तो 9 × 3, ठीक है ना, समझ में? तो अपने को यहाँ पर 9 बताना है, तो 9 तो इसमें से गया। तो अपन क्या करते हैं? माना कि ये अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन देख के समझना चाहिए कि अपन b की जगह क्या रखेंगे, ठीक है ना। तो अपन 9 रख देते हैं यहाँ पे, और 3 को अपन क्या करते हैं? किसी पूर्णांक के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसमें b = अपन क्या मान लेंगे? इसमें 3, ठीक है। और q अपन क्या मानते हैं कि कितनी बार गया भाग? m बार, ठीक है, m बार गया, r से शेषफल बचा। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे इस चीज को? इस फॉर्म में, a का यहाँ पे a, और ये b यहाँ पे क्या है? 3,
क्यू की जगह यहाँ पे क्या एम है तो एम लिख दिया यहाँ पे प्लस आर। ठीक है, ये अपने पास आ गया एक बार प्रमेय का इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब आगे कैसे करेंगे इसको, इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। A इजिकल टू 3m प्लस आर, ये लिखा हुआ था। अब इसको भी वैसे करना जैसे अपन पिछले एग्जांपल्स करते आ रहे थे। ठीक है ना, आर की वैल्यू इस पे किस पे डिपेंड होती है, आर क्या होता है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और b से छोटा, तो b क्या है यहाँ पे 3 है तो ये 3। ठीक है ना, और इसमें अपन ने क्या माना है, माना b इजिकल टू 3 और q इजिकल टू m। ठीक है, ये चीज अपन ने इसमें मानी है प्रमेय के हिसाब से। अब आगे कैसे करेंगे, r का मान इसमें रखते हैं एक बार। ठीक है ना, अपने को बताने किया गया ये चीज मैं एक बार अलग से लिख देता हूँ, ये सिद्ध करके बतानी। ये किसके बना, किसी धनात्मक संख्या के घन के। ठीक है ना, अभी तो ये धनात्मक संख्या इसका घन ही हुआ, इसके घन के बराबर ये बतानी अपने को 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8, ये चीजें अपने को बतानी है। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे, आर की वैल्यू बीच में रखते हैं, आर तो चेंज हो रहा है तो बीच में हर बार अलग अलग रख के देखते हैं। तो आर की वैल्यू क्या क्या आ गई, आर की वैल्यू 0 के बराबर होता है या बड़ा होता है तो बराबर होता है, तो 1 0 हो गया। फिर 1 3 से छोटा, तो 3 से छोटा 0 से लेके 3 तक, एक तो 0 ही आ गया, फिर 1 और 1 ये 2। ठीक है ना, 0 1 2। अब आर की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आर इजिकल टू 0 रखते हैं इसमें, तो क्या आएगा ए इजिकल टू 3m, यहाँ पे 0 की वैल्यू रख दी, 0 रख दिया तो क्या गया 0, क्या रखा आर इजिकल टू 0 इस समीकरण में रखा। ठीक है, फिर क्या रखेंगे a इजिकल टू 3m प्लस इसमें क्या रखेंगे आर इजिकल टू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और अब क्या करेंगे इसमें a इजिकल टू 3m प्लस आर की वैल्यू इसमें क्या रखेंगे 2। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये तीनों समीकरण आ गए अपने पास अभी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये तीनों समीकरण आ गए अपने पास। अब ये तो अभी तक एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही है, अभी तक इनका घन नहीं गया। अभी अब इन तीनों का अपन क्या करेंगे, अब घन करेंगे। ठीक है, घन करने पे अब देखो पहले समीकरण 1 उठाते हैं, समीकरण 1 को लेने पे समीकरण 1 में घन करने पे ठीक है, a का क्यूब फिर 3m, इस 0 को तो लेंगे नहीं, 0 का क्या मतलब, और ये 3m क्यूब। ठीक है, 3m क्यूब ले लिया। अब क्या है यहाँ पे a क्यूब प्लस इक्वल टू 3 का घन कितना होगा, घन कैसे 3 इंटू 3, ठीक है आ गया 9। फिर वापस एक बार और 3 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 27, ऐसा करना था। ठीक है ना, वर्ग में क्या करते हैं डायरेक्ट 2 बारी 3 इंटू 3, फिर एक बार और 3 इंटू 3 करेंगे 27, तो ये हो जाता है घन। ठीक है, घन आ गया समझ में आप लोगों को, तो ये क्या आ गया 27m क्यूब। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप, अभी 27 को अपन क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। कैसे होगा, a क्यूब इजिकल टू 27 को अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3m क्यूब, 3m क्यूब, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्यों 27 को क्यों नहीं लिख सकते हैं, 27 9 इंटू 3 9 3 27 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। क्यों लिखा मैंने इसको 9 आगे 9 क्यों लाया, कि मुझे 9 क्यों लाना है। ठीक है, और उसके बाद में
ऐसे ही 27 को और भी फॉर्म में लिख सकते थे, बट अपन को क्या करना है, 9 की फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, इसलिए 9 × 3 किया अपन ने। अब आगे कैसे करेंगे कि ये m है, m क्या एक पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक के साथ में कोई भी पूर्णांक के साथ में 3 है तो ये भी एक पूर्णांक हो गया, और पूर्णांक को अपन क्या लिख सकते हैं, माना कि ये पूर्णांक हो गया एक, और अपन ने क्या माना कि माना कि अपन ने 3m² इजिकल टू, ये माना अपन ने 3m³ इजिकल टू क्या लिख दिया अपन लोगों ने, q, 3m³ इजिकल टू अपन लोगों ने क्या लिख दिया, q। क्यों, क्योंकि एक पूर्णांक है, अपन माना है, क्योंकि अपन q इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अपने को इस फॉर्म में आंसर लाना है, ठीक है ना। तो अब ये रहेगा तो इस फॉर्म में m में रहेगा नहीं, तो अपन इस 3m³ इजिकल टू क्या रख दिया अपन ने, q। और अगर m के साथ ये तो 3 इंटू में है, ठीक है ना, गुणा में, अगर कोई प्लस में हो m के साथ या अपॉन में हो, फिर भी वो क्या, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वो पूर्णांक होगा, तो उसको अपन q के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस q की वैल्यू इसमें रखूंगा तो क्या आ जाएगी, ये a³ इजिकल टू 9³ 3m³ की जगह क्या रख दिया मैंने, q, तो आंसर आ गया a³ इजिकल टू q। फर्स्ट पार्ट तो हो गया अपना, ये यही पूछ रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या ए रही और उसका वर्ग, तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, नहीं वर्ग नहीं घन, ठीक है, घन, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या इसका घन a³ हो गया, और उस वो किस अपने को बताना है कि वो 9q के इक्वल होती है क्या, ठीक है ना, यही दर्शाना था, तो अपन ने बता दिया 9q के इक्वल, ठीक है ना, 9q हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या दर्शाना है, 9q + 1, ठीक है। तो वापस अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट ले लिया, अब लेंगे समीकरण 2। क्या लिखा है यहाँ पे कि समीकरण 2 में घन करने पर, ठीक है, घन करने पर, घन करते हैं इसमें, ठीक है, ये तो क्या आ गया, a³, ये 3m + 1 है, इसका लिख दिया 3m + 1। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, तभी एग्जाम में क्वेश्चन होंगे। अब ये वैल्यू अपन क्या रखेंगे, a + b³ है, ये इसकी वैल्यू, इसमें क्या है, a ये हो गया और b ये हो गया, तो ये तो a³ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब पहले क्या करा, a का क्यूब, फिर इसका क्यूब, फिर 3, ठीक है। अब a क्या इसमें, ये 3m वाला क्या है, a है, और a क्या इसमें, b है, तो a³ a इसमें 3m, तो ये 3m यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसमें b क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और आगे फिर क्या है इसमें कि a क्या इसमें 3m है, तो ये मैंने यहाँ पे 3m है, तो ये 3m यहाँ पे रख दिया, और b क्या है इसमें 1, इसमें वापस a क्या है 3m है, और वापस ये 1, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। फिर आगे क्या करेंगे, इसमें कैसा करेंगे, a³, अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू तो अपन लोगों ने सबकी सब रख दी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 3 का क्यूब कितना होता है, अभी मैंने बताया था 27, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया 27m³ प्लस a का 1 का स्क्वायर क्यूब, कुछ भी करो, एक ही होगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद में 3m, ये 3 यहाँ पे रख दिया, इंटू 3m² कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है
3 का वर्ग करने पे 6 आता है, नहीं 9, 3 इंटू 3 9 होता है, तो मैंने यहाँ पे 9 रख दिया। और n m स्क्वायर, ठीक है, m आ गया आपके, और 9 हो गया, और m ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, और एक का ये एक ही रहा, ठीक है। एक इंटू करेंगे कुछ भी तो क्या होगा, एक ही, ठीक है। और वापस बाद में इसको 3 का, ये मैंने 3 बार रख दिया, ये डॉट मतलब गुणा का निशान होता है, ठीक है ना, इंटू का। चलो आपको समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, ठीक है। और डॉट अगर किसी संख्या के 9 इंटू 3 ये भी गुणा का होता है, ऐसा है तो फिर ये भी गुणा का होगा और ये भी गुणा का होगा। ये सब सेम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। किसी को नहीं पता है तो आप पता चल गया होगा शायद। अब 3 यहाँ पे 3m लिखा हुआ है, तो 3 इंटू इसमें अंदर इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, और ये m यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही, समझ में आ गया। अब आगे क्या कर रहे हैं, a क्यूब। अब मैंने वापस यहाँ पे लिखा 27, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को पहले सॉल्व करता हूं, ठीक है। इस एक को मैं क्या रखूंगा, पीछे रखूंगा, ठीक है। नहीं चलो यही रख देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा अभी। 1 प्लस 9 27 27 m स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया, और फिर वापस प्लस 9m, ठीक है। अब क्या करता हूं, 27 m क्यूब, मैं क्या करता हूँ, एक को पीछे ले जाता हूँ और 27 m स्क्वायर को यहाँ रख देता हूँ, फिर 9m फिर एक को रख देता हूँ, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 27 m स्क्वायर प्लस 9m प्लस ये 1 को पीछे लगा, फर्क कुछ नहीं पड़ा। अब क्या करता हूँ, इसमें क्या आ रहा है 27m, इसमें भी 27m, इसमें 9m। अगर इनमें से यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसमें से अगर मैं 9 कॉमन लू तो ले सकता हूं 9 कॉमन, क्यों 27 में 9 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, तो इसमें से 9 आ जाएंगे। इसको लिख सकता हूं 27 को 9 इंटू 3, तो इसमें से 9 कॉमन आ गया। इस 27 को भी लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, तो इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूंगा, इसमें भी 9 है तो इसका 9 कॉमन ले लिया। इस तीनों के 9 को मैं बाहर रख देता हूं, ठीक है। एक अलग ही रहेगा, एक को कॉमन में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे, इसमें से 9 कॉमन लिया, पीछे कितना बचा 3, ठीक है, 3 बचा, और यहाँ पे फिर क्या क्या आ गया 3m क्यूब, घन आया 3m का, ठीक है। फिर क्या होगा 27 का 9 बाहर ले तो पीछे कितना बचेगा 3, और पीछे क्या बचा m स्क्वायर। फिर उसके बाद में 9 बाहर चला गया तो पीछे कितना बचा m प्लस 1। अगर किसी को समझ नहीं, ये वापस इसके अंदर रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ। 9 को वापस अंदर रखेंगे तो 9 इंटू 3 27, 9 अंदर जाएगा तो वापस मैंने क्या अभी बताया था, ये कोष्टक हो, ये भी इंटू का ही साइन होता है, तो ये वापस अंदर चला गया तो क्या होगा, ये 9 वापस इसके अंदर गया तो क्या हो गया वापस 27 m क्यूब, ये 9 इसमें भी गया तो क्या हो गया 27 m स्क्वायर, और इसमें भी गया तो क्या हो गया 9m। वापस ये वापस ये की बन गई ना, समझ में आ गया ना। ये वापस समीकरण ऐसा कैसा हो गया, इस लाइन की तरह ही बन गया वापस ये 27, इसलिए कॉमन लिया। कॉमन समझ में आ गया आप लोगों को। और अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को पिछले समीकरण में कि किसी, ये देखो ये इन सब के साथ ये m आ रहा है, ये m क्या पूर्णांक है, और पूर्णांक के साथ में भी कुछ भी आए तो वो भी पूर्णांक होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, पूर्णांक भले साथ में प्लस हो, डिवाइड भाग में हो, गुणा में हो, वो सभी पूर्णांक हो जाएंगे। ये 3 पूर्णांक हो गए, ये पूर्णांक हो गए, ये पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक। तो मैंने क्या लिख दिया इनको, माना क्या मान लिया इनको कि 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इजिकल टू क्या है q। q माना है, q माना q क्योंकि मुझे क्वेश्चन किस फॉर्म में लाना है, q की फॉर्म में लाना है, ठीक है।
तो मैं भी इस जगह पे इस पूरे को मैंने क्या यहां से लेके यहां तक इस पूरे को क्या मान लिया मैंने क्यू, तो मैं क्या लिख दूंगा ए क्यूब इजिकल टू 9, इसको क्यू माना मैंने पूरे को तो यहाँ क्यू रख दिया +1। ये अपने को बताना था 9 क्यू +1। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग घन, ये रहा धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन ए क्यूब का घन 9 क्यू +1 होता है। सिद्ध करके बता दी, ये मैंने दर्शा दिया। अब आगे और क्या बताना है 9 क्यू +8 का। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी में लिख लेना। फिर अब आगे तीसरा बताते हैं, पहले इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब क्या अपने पास, अब क्या 9 क्यू तो बता दिया और 9 क्यू +1 बता दिया। अब क्या बताना अपने को 9 क्यू +8। ठीक है ना, इसको कैसे बताएंगे, अब वापस क्या लेंगे समीकरण 3, 1 और 2 को तो लेके बता दिया अपन ने, समीकरण 3 का घन करने पे, घन करने पे। ठीक है, तो ये समीकरण 3 लिए मैंने, ये है समीकरण 3। ठीक है, इसका मैंने घन किया, एक घन किया, ये 3m इसका घन किया। ठीक है, इसका घन करूंगा तो क्या आएगा, अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था a+b होल क्यूब का, वापस बता देता हूं तुम लोगों को। मुझे पता है कहीं ने अभी तक पता नहीं होगा, भूल गए वापस कैसा होता है। a+b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³, चलो b लास्ट में लिख देंगे, कहीं भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। 3a² b + 3ab² + b²। ठीक है ना, मैंने पिछली बार b को यहाँ रखा था, इस बार यहाँ रख दिया, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं, प्लस में कोई भी संख्या आगे पीछे चली जाए। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 2 + 4 + 5, इसका क्या आएगा 4 2 6 और 6 और 5 11। और इस बार मैं क्या करता हूँ 2 5 को आगे रख देता हूँ और 4 को इधर रख देता हूँ, तो भी क्या आएगा 2 + 5 7 और 4 11 आएगा, तो 11 ही ना। 4 को इधर रखूँ या इधर रखूँ, प्लस में फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। ठीक है, अब आगे कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं आगे वाली संख्या, यहाँ आगे रखेंगे। तो अब मैंने वापस कही, अब इस बार अपने पास ये रहा a³ रख दिया। ठीक है, a³ पहले कॉलम बना देता हूँ, आपको समझ में इजीली आ जाए। a³ + 3a² b + 3 b² है इस बार, और बाकी b³। ठीक है, तो अब इसमें a ये है और b ये है, तो a क्या पे यहाँ पे a³ a क्या है यहाँ पे 3m है, तो ये 3m यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे क्या है 3a² है, तो 3m है, ये यहाँ पे रख दिया 3m। ठीक है, और इस b की जगह क्या रख दूंगा यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे 2 है, मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, और फिर अब आगे क्या रखूंगा 3, ये यहाँ पे a है। ठीक है, तो a को क्या रखूंगा यहाँ पे, a है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे a क्या है 3m है, तो मैंने यहाँ पे 3m रख दिया। ठीक है, फिर b क्या है यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखूंगा b, या एक मिनट वापस सही कर लेना, b² नहीं b³ है यहाँ पे, b का घन। ठीक है, 3 है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, b क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, तीन का घन कितना होगा 27 बताया था अभी, ये 27 कोष्टक में डायरेक्ट लिख देता, 27m³ प्लस 3 को बाहर ही रख देता हूं गुणा में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होता है 6 होता है, ये 6 m का तो m² हो जाएगा और इंटू 2 है। ठीक है, प्लस ये 3 का ये 3 इंटू अंदर 3 अंदर की ओर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 3 × 3 9 m,
और ये इंटू में क्या है साथ में 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये 4 जा, और प्लस 2 का वर्ग घन कितना होगा 2, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 8। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आगे कैसे करता है कि पहले तो इनको सोल्व कर देते हैं, जो जो इंटू में इनको पहले सोल्व कर देते हैं, फिर इजीली करें। 27 m क्यूब वापस ऐसा का वैसा। अब देखो इसको और इसको इंटू कर दे, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36, 6 चंगे 36, 36 m स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 9 चौक 36, ये वापस 36, ये पीछे प्लस 8। ठीक है, ये 1 क्यूब। समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब वापस अपने को क्या लेना कॉमन। कॉमन अब क्या लेंगे, इस बार भी 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, a क्यूब वापस 9 कॉमन लेंगे। 9 इंटू 3 27 होते हैं, तो 3 पीछे बच जाएंगे और 3 बाहर चला जाएगा 3, और m तो यहाँ का यही रहेगा m क्यूब। ठीक है, 9 चौक 36 होते हैं, 9 इंटू 4 36 होते हैं, तो 4 अंदर रह जाएगा और 9 बाहर चला जाएगा, तो ये 4 m स्क्वायर, और 9 इंटू 4 36 होते हैं, तो 4 अंदर रह जाएगा और 9 बाहर चला जाएगा, ये रहा 4। ठीक है, नहीं 36 m है। ठीक है, तो ये 4 m बच जाएगा। ठीक है, 36 m सही से लिख देते हैं, 36 m प्लस 8। ठीक है, और पीछे प्लस 8 बच गए। मैंने क्या बताया था पिछली बार भी कि m क्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक में साथ में आने वाला 3 4 या m स्क्वायर है या प्लस 4 है, ये सभी पूर्णांक होंगे। और मैं इस पूर्णांक को क्या मान रहा हूं, इन सभी पूर्णांक को क्या मान रहा हूं, माना है 3m क्यूब प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m, इनको क्या मान रहा हूं मैं q। ये मैंने क्या माना, यहाँ पे माना है। ठीक है ना, ये यहाँ पे माना मैंने q। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा आगे, इस सब की जगह इन सबको मैंने q मान लिया, तो इस q की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, q क्यों माना कि मुझे क्वेश्चन किस फॉर्म में निकालना, 9q की फॉर्म में निकालना, q की फॉर्म में निकालना, इसलिए मैंने यहाँ पे माना है। तो अब a q इजिकल टू क्या हो जाएगा 9, इन सबको क्या माना q, यहाँ पे q, पीछे क्या बचा 8, 9q प्लस 8 आ गया, और अपने को क्या चाहिए था 9q प्लस 8। ठीक है, समझ में आ गया। और 9q प्लस 8 क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन किसके बराबर 9q प्लस 8 के, ये अपने दर्शा के बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आराम से कंप्लीट। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको कॉपी में करना है, रफ होमवर्क करना है, सब होमवर्क क्या सबको नोट्स बनाना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को, कोई विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में अपन व्यक्त किया जा सकता है क्या। मतलब क्या कह रहा है, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को अपन 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में अपन लिख सकते हैं क्या, व्यक्त दर्शा सकते हैं क्या। ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक को, और जहाँ क्या है q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन दिख गया आपको। ठीक है ना, लिख लेना ये पहले ही। ठीक है ना, अब पहले तो अपन लिख लेते हैं दर्शाना क्या क्या है, जिससे कि अपने को ध्यान रहे और समझ में आता रहे। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इनको दर्शाना है अपने को। ठीक है ना, और दर्शाएंगे कैसे, अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। समझ में आ गया, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है ना, जहां पे r क्या होती है, चेंज होती है, r क्या होता है 0 से बड़ा होता है और
बी से छोटा होता है, ठीक है। और अपन इसमें क्या करते हैं, मानते हैं कि माना कि ए क्या है यहाँ पे, ये वाला ए यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक, ये क्या यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक का मतलब समझे आप, विषम कौन कौन सा होता है, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या होते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना। और सम पता है ना आपको, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या होते हैं सम, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता और शेष फल 1 बचता है, भाग पूरा नहीं जाता और शेष फल 1 बचता है, उसको कहते हैं विषम पूर्णांक, ठीक है ना। ये विषम है, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है ना। तो अपन को ये दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 3, 5, 7, ये तो बहुत सारे अनंतक है, तो अपन को पता नहीं है किसको दर्शाना है, तो अपन क्या करेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक को अपन क्या करेंगे मानेंगे, ठीक है ना। मान लिया अपन ने कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है ए, ठीक है। और बी को क्या मानेंगे, यहाँ पे बी को मानेंगे अपन यहाँ पे 6, बी को क्या मानेंगे यहाँ पे 6, ठीक है ना। 6 मानेंगे बी को। अब ए व बी की वैल्यू अब वापस इस प्रमेय में रखने पे ए व बी की वैल्यू, बी को प्रमेय में विभाजन प्रमेय में रखने, यूक्लिड विभाजन डायरेक्ट लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखने पे ठीक है। तो क्या बन जाएगी, ए की जगह तो ए ही रहेगा, बी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी को 6 माना है तो ये 6 आ जाएगा, क्यू की जगह क्यू और प्लस आर, ठीक है ना। अब इस चीज को अपन थोड़ा ऊपर लिख के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है ना। ये चीज आप लिख लेना पहले, ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। क्या लिखा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस आर, ठीक है। और आर की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, आर 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है तथा बी से छोटा होता है, ठीक है। और बी यहाँ पे क्या है 6, तो अपन 6 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 0 के बराबर होता है, बराबर भी होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखेंगे, 6 से बराबर नहीं होता, 6 से छोटा होता है, तो 5 तक चले। अब इस आर की वैल्यू को अपन इसमें रख देते हैं, तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस आर इज इक्वल टू क्या रखूंगा 0, तो क्या आ गया यहाँ पे आर की जगह 0 रख दिया। फिर क्या रखूंगा, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूंगा 1, यहाँ पे क्या रख दिया 1। फिर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर क्या आ गई, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूंगा 3, तो ये मैंने यहाँ 3 रख दी, आर इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये 3 रख दिया यहाँ पे। फिर क्या आएगा 6Q प्लस 4, आर की वैल्यू मैंने क्या रख दी 4, और क्या रखूंगा 6Q प्लस 5, आर की वैल्यू मैंने क्या रख दी 5, इतना अपन ने रख दिया, ठीक है। अब क्या अपने पास वैल्यू क्या आई है, एक तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। फिर वैल्यू क्या है, एक तो है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5, ये अपने पास आई है। और अपने को सिद्ध क्या करना, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ठीक है। तो भाई 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, इसमें 2 का पूरा बचा, ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा शेष फल नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। और ये हटा देंगे, अगर 0 हटा दे तो 6Q होता है, 6 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता, तो ये भी सम संख्या हो गई। और इसमें 6Q प्लस 2 है, तो इस 6 में भी जाता है और 2 में भी पूरा पूरा जाता है 2 का भाग, तो इसमें 6 में भी जाता है और 4 में भी जाता है। तो ये कौन कौन सी हो गई, ये वाली, ये तो हो गई सम संख्या,
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6q प्लस 1 नहीं 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो फिर ये तो अपने काम की नहीं है, अपने तो विषम संख्या को बताना है, ये तो एक सम पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो अपने को क्या करना, अब फिर पीछे कौन कौन सी बची है इधर बता देता हूँ, पीछे कौन कौन सी बची है, a इजिकल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये सब होने की वजह से ये तो हट गई। फिर बच्चे कौन कौन सी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है ना। ये संख्या अपने बची है और यही अपने को सिद्ध करना था कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को ए को अपन ने क्या माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 6q प्लस 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये अपन ने बता दिया। फिर विषम धनात्मक पूर्णांक किसके बराबर होना चाहिए, 6q प्लस 3 के बराबर होना चाहिए, तो ये अपन ने 3 यहाँ पे करके बता दिया, ठीक है। फिर क्या बताना था कि विषम धनात्मक पूर्णांक 5 के बराबर 6q प्लस 5 के बराबर होना चाहिए, ये देखो ये बता रहा है कि होना चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये तो सम है तो ये तो इसमें काम की नहीं थी, फिर यही बची, ये अपन बता दिया, इनको अपने यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है। आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं। 2 क्वेश्चन आज अपन लोगों ने किए हैं, सेकंड और थर्ड, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास 4th और 5th, वो अपन कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।